पेट गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों, भारतवर्ष में काफ़ी लोग इस डिबेट में रहते हैं कि हमें बर्ड केज में नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग केज में रखते हैं। तो अब दोनों के लिए बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। जो लोग केज में रख के उनके अंडे बच्चे करवाते हैं, उन्हीं बच्चों को दोस्तों हैंड फीडिंग से बड़ा करके आप लोग बर्ड को पूरी आज़ादी दे सकते हैं। और इस आज़ादी की मुहिम में जुड़े हुए हैं सुल्तान भाई काफ़ी सालों से। 2019 में ये मेरे कांटेक्ट में आए, जब हमने 2018 में चैनल बनाई थी। उसके बाद ये मेरे कांटेक्ट में आए 2019 में, और उसके बाद हमने पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा दिया, बिकॉज इतने सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं थे। तो चलिए मिलते हैं सुल्तान भाई से। सुल्तान भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एकदम बढ़िया बढ़िया है अज्जू भाई। तो सुल्तान भाई, अभी क्या बर्ड अभी अपने पास आपके पास रहते हैं अवेलेबल? मोस्ट ऑफली अज्जू भाई, पहले जो काम कर रहा था मैं वो स्मॉल कनूर, कॉकटेल्स और बजीस वगैरह में काम कर रहा था। हाँ। लेकिन अभी का क्या टाइम है कि बर्ड्स का कल्चर अभी बढ़ने लगा है ज़्यादातर, और छोटे बर्ड्स तो एवरी टाइम मेरे पास अवेलेबल रहते ही है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है अभी कि सबको बड़े बर्ड लेने रहते हैं। ज़्यादातर क्या है कि डॉग कैट वगैरह तो सब लोग पालते ही है, और उसकी आयुष्य जो जो रहती है, उसकी क्या बोलते हैं अपने 10 से 12 साल रहती है। हाँ, 10 से 12 साल रहती है उसकी आयुष्य। और पैरोट प्रजाति है जो ये अमेजोन हो गया, अफ्रीकन ग्रे हो गया, उसकी लाइफ टाइम है ना लंबी है। जैसे कि आप समझो कि किसी के घर पे 30 साल जीता है, किसी के घर पे 50 साल जीता है। और मेन चीज़ क्या होती है कि आप उसको दाना पानी अच्छे से उसको केयर टेकर करोगे तो सबसे ज़्यादा है ना ये लॉन्ग टाइम आपके साथ रहेगा। और डॉग कैट को तो क्या है कि केयर टेकर रखना पड़ता है आपको। और ये बर्ड्स को तो क्या है कि 3 टाइम का आपके पास दाना मांगता है, सुबह शाम सॉफ्ट फूड वगैरह और फ्रूट्स वगैरह मांगता है, और कुछ तो आपके पास मांगता नहीं है। और ज़्यादातर मेन चीज़ कि पोटी भी उसकी छोटी रहती है। और तो मतलब खराब, हाँ, मतलब बदबू हाँ, नहीं आएगी घर बदबू में? वगैरह नहीं आएगी। वो केट वगैरह रखोगे तो उसका क्या है कि उसका जो लिटल वगैरह रहता है तो उसके ऊपर ही करेगा वो, तो उसको उपाड़ के फेंकने जाना पड़ेगा आपको। और ये क्या है कि केज के अंदर इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। और टेम बर्ड में क्या है कि मेन चीज़ के तो समझो कि आप शाम को टाइम पे घर पे आते हो, जब पूरा ट्रेश में रहते हैं ना बंदा, और घर पे आने के बाद ये सिर्फ हल्की सी चिचकारी भी करता है ना बर्ड्स, तब पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है सामने वाले बंदे का। और ये टॉकिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। अफ्रीकन ग्रे, हाँ, हाँ, अफ्रीकन ग्रे मोस्ट ऑफली क्या है कि ज़्यादातर टॉकिंग करते हैं। और जो ये अभी मेरे हाथ में बैठा है वो येलो क्राउन अमेजोन है, वो भी बहुत माशाल्लाह अच्छे से टॉकिंग करता है। ठीक है। पर सुल्तान भाई, ये बर्ड्स जो है थोड़े महंगे हैं। हाँ। तो कोई अच्छा मतलब सस्ता बर्ड जैसे काइक वगैरह, वो भी कैसे रहते हैं यार? वो क्या है कि खेलने कूदने के लिए बहुत अच्छा रहता है। काइक वगैरह बर्ड्स है तो ना जो बोलने वाला, काफी लोगों टॉकिंग, दर्शकों को टॉकिंग वाला थोड़ा बर्ड चाहिए, और बजट उनका रहता है 30,000 के आसपास। देखो 30,000 के आसपास रहता है। तो जैसे कि सेनेगल आता है, वो अच्छा है? हाँ, अच्छा टॉकिंग करता है? हाँ, बहुत अच्छा टॉकिंग करता है। और उसका रेट भी क्या है कि मीडियम रेंज में मिल जाता है, अफोर्डेबल रहता है वो पूरा बर्ड। और मैं उसकी भी लाइफ स्पैन अच्छी ही रहती है। और फूड वगैरह भी सेम ही रहता है, अफ्रीकन ग्रे के जैसा ही रहता है। और लोरिकिट भी है अपने समझो तो, जो ज़्यादा थोड़ी बहुत केयर करनी रहती है उसको। लोरिकिट बोलती नहीं है ना? हाँ, बोलती है, विस्लिंग में बोलती है। और कॉकटेल भी वैसा ही है। मुझे कहा मोंक पैराकिट बहुत अच्छा बोलता है। मोंक पैराकिट, क्वेकर पैराकिट। हाँ, मोंक पैराकिट आप बोल रहे हो अज्जू भाई, लेकिन उसको क्या है कि सबके पीछे आप कोई भी चाहे बजीज भी लोगे, आपको नेट के ऊपर उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। वो भी बोलते हैं। हाँ, टॉकिंग करते हैं बरोबर। आप मेहनत है। पाकिस्तान वगैरह का वीडियो देखोगे तो आपको देखने मिल जाएगा। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट बोलता हुआ बर्ड आपको देखने मिलेगा। लेकिन कोई भी बर्ड आप चाहे लो, अमेजोन लो, अफ्रीकन ग्रे लो या मकाऊ लो, कोई भी बर्ड को आप बुलवाने जाओगे तो उसके पीछे लंबा टाइम निकालना पड़ेगा आपको। आप सोचोगे कि सुल्तान एवियरी से लिया, कहीं और जगह से लिया, और मेरे घर पे आने के बाद 3-4 दिन के अंदर बोलना लगेगा, तो वैसे बर्ड बोलता नहीं है जी भाई। हाँ, आप जो घर में वर्ड्स बोलेंगे, हाँ, हाँ, उसके पीछे मेहनत रहती है। दाना पानी देने के टाइम पे आप उसको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग रहती है, समझा पे? अब सुल्तान भाई, आपसे ये सवाल है मेरा कि काफ़ी लोग इन बर्ड्स को बोलते हैं कि हम केज में नहीं रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अभी ये कल्चर तो हम लोगों ने बढ़ावा कर दिया। 2018 से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लगभग 6 साल हो गए। कुछ चैनल तो अभी अभी आए हैं, ठीक है, और वो फेमस हुए हैं, बहुत अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इन बर्ड्स को क्या हम बाहर छोड़ सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग बाहर की ट्रेनिंग भी करवा के लेते हैं। हमारी चैनल पे बाहर के ट्रेनर हैं ऑलरेडी। तो कितना सेफ है इनको बाहर छोड़ना? क्योंकि भारत की जनता को पता नहीं है
कि बर्ड बाहर छोड़ा जा सकता है, ये लोग बोलते हैं कि आप इनको आज़ाद कर दीजिए भारत की कंडीशन में, तो क्या छोड़ा जा सकता है? आपको तो मालूम ही है अज्जू भाई, जी, मुझे तो बरोबर मालूम है। जी। और आपने देखा हुआ ही है, हमारा खुद का बर्ड ही अपने आपकी चैनल के ऊपर ही आया हुआ था थोड़े टाइम पहले, कॉकटेल बर्ड्स था अपना, जो आउटडोर में फ्री फ्लाई करवाते थे। वैसे आज़ाद तो अपने नहीं किया था उसको जो रेगुलर, लेकिन अपने ट्रेनिंग उड़ाते थे, उसकी ट्रेनिंग चालू थी। ओके। उस टाइम पे बाज बाज आता है जो सिकरा बोलते हैं अपने, या कोई फाल्कन, स्पेरो ईगल बोलते हैं। हाँ फाल्कन बोलते हैं, हाँ। उसने आके झपट मार के निकल गया बर्ड्स। अभी आप बोल रहे हो जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि आउटडोर में उड़ा दो ये बर्ड्स को, केज में मत रखो, ये आप पाप कर रहे हो। तो मेन चीज़ क्या, एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये अपने पाप तो नहीं कर रहे हैं अपने, क्या क्या देखो इसके जीवन है ना वो केज में ही हुआ है, पैदा ही केज में हुआ है, बरोबर है। उसको खाना भी दाना पता पानी, नहीं है। हाँ दाना पानी वो केज के अंदर अच्छे से मिल जाता है। और एक स्टडी करने में देखा है ना, तो वो टाइम पे एक यूं आया है कि जंगल के अंदर जो बर्ड रहते हैं ना, लाइफ, हाँ लाइफ है ना उसकी, वो थोड़ी उससे बहुत, दोगुना हो जाती है। हाँ दुगना हो जाती है, दुगना हो जाती है। कई बार दोस्तों बताऊंगा कि अफ्रीकन ग्रे 70 80 साल तक पाए गए, अमेजोन 70 80 इयर्स तक जीते हैं, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन वाला आप लोग खाना देते हैं। और बजीज भी दोस्तों 15 साल तक पाए गए हैं कि 15 साल तक जीते, वरना ये वाइल्ड कंडीशन में 1 या 2 साल में ही कुछ ना कुछ हादसे का शिकार हो जाते हैं। और वाइल्ड में तो क्या होता है कि कोई ना कोई हंटिंग रहती है उसकी, ये साइकिल है, समझो आप मेरी बात। तो कोई ना कोई पक्षी उसको मारता रहता है या बीमार वगैरह पड़ता है, तो उसकी कोई अच्छे से केयरिंग नहीं होती। और उसके कारण क्या है कि ये कुदरत क्या बनाया हुआ है परिंदा, तो समझो एक मेरी बात। तो अब सुल्तान भाई, मैं आपसे पूछूंगा एज अ हॉबीइस्ट कि आपने कब सोचा कि आपको ये बर्ड ट्रेन करने चाहिए, और आपने ये नया सोचा? क्योंकि दोस्तों मेरी चैनल पे ये आए कुछ नया लेकर, तो मैंने इनको ज़्यादा मौका दिया, बिकॉज सब वो कर रहे थे कि केज में ही रख रहे थे, सब ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन ये कुछ नया लेकर आए कि देखो अज्जू भाई, मेरे पास ये टैलेंट है। जैसे आज हम हमारे नवसारी के एक भाई साहब हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सुल्तान भाई के और उनके जो रोल मॉडल है वो सुल्तान भाई है, उन्होंने सुल्तान भाई को देख के सीखा और सोचा कि मैं सुल्तान भाई जैसा बनना चाहूँगा, और आज माशाल्लाह वो उनकी तरह बन गए। तो आपको कौन सी चीज़ ने प्रेरणा दी और आपने कैसे स्टार्ट किया? अभी भाई जब मैं छोटा था ना, तब पिजियंस के पीछे बहुत दौड़ता था मैं। तकरीबन समझो तो मैं 7 8 साल के आसपास का होता, तब मेरे बाजू में 2 4 जने थे, वो पिजियंस वगैरह रखते थे। तो उसके पीछे मैं जाता था, उसके दाना पानी करने जाता था थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा बहुत शौक था। और सबसे पहले मैंने जो बर्ड टेम किया ना, वो जो आपके हाथ में बैठा हुआ है ना, वो बजीज, अच्छा। उसने मेरा बहुत लंबा टाइम निकाला उसने मेरे साथ, बराबर है। और वो टाइम पे तो क्या है, मेरे को ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था, और ये लाइन में नया आया था मैं। तो वो टाइम पे तो सेरेलेक आता है जो अपना, हाँ। उसके ऊपर बर्ड्स सर्वाइव करवाता था मैं, और इजीली सर्वाइव भी हो जाता था। बर्ड्स को कोई भी जात की दिक्कत भी नहीं होती, और मेरे साथ ही रहते थे वो लोग। ठीक है। और तकरीबन मैंने 4 या 5 बजीज मैंने बड़े किए थे उस टाइम कितने पे। साल से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन समझो ना अज्जू भाई, तो 2016 के आसपास से मैं ये लाइन में एंटर हुआ। मतलब उससे 8 साल पहले हो गए। शौक था मेरा, बरोबर है, लेकिन अभी 2018 से पहले एंटर हुआ हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है। तो आपको पेट गुरु जी से काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत मिला है ना? बहुत अच्छा अज्जू भाई। देखो मेरे पास टैलेंट था, मेन चीज़ वो है कि बोलना चाहता हूँ मैं, वो टाइम पे भी आपके हर बार मैं बोलता हूँ कि मेरे पास टैलेंट था, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था मेरे को। जब अज्जू भाई की चैनल थी अपने, तब आपकी पेट गुरु थी अपने, तब 45,000 सब्सक्राइबर थे अपने। जी। तो वो टाइम पे क्या है कि मेरे को लगा कि नहीं देखो अपना काम अच्छा था, वो टाइम पे फ्री फ्लाई कल्चर लाना था मेरे को, और टेम बर्ड के लिए मेरे को बहुत अच्छा शौक था। और ज़्यादातर सब लोग रखते थे, वो केज के अंदर रखते थे बर्ड्स, और मेरे को क्या है कि बर्ड्स के साथ लगाव भी बहुत ज़्यादा है मेरा। और मेरा क्या है कि ये प्रॉपर ये काम नहीं है मेरा, बर्ड्स के ऊपर ही अपना डिपेंडेंट नहीं है, अपना दूसरा भी बिजनेस है उसके ऊपर काम करता है। ये तो अपनी हॉबीज़ है, और थोड़ा बहुत जो भी है ये शौक है अपना। ठीक है। अब सुल्तान भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जैसे इनको बड़ा करने के लिए, जैसे इनको बच्चे होते हैं तब माँ बाप के पास से लिया जाता है, हैंड फीडिंग करवाया जाता है दोस्तों, और हैंड फीडिंग के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है, और फिर ये फ्री फ्लाई टेम होते हैं या टेम रहते हैं। जैसे अभी आप मेरी उंगली पे देख रहे हैं, सुल्तान भाई के पास अमेजोन देख रहे हैं। तो क्या इसको हर कोई करवा सकता है? जैसे
मैंने आज वीडियो, मेरा ही एग्जांपल लेते हैं कि हमारी चैनल का किसी ने वीडियो देखा और वो सोचे कि मैं बच्चा ले आऊँ, और कितना पॉसिबल है, कोई कर सकता है क्या? अज्जू भाई देखो, अभी तो यूट्यूब है, समझो आप। जब हम चालू किया थे ना, हमने चालू किया था ना, तब कुछ भी नहीं था। हमने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, उस हिसाब से चालू किया और कर लिया था थोड़ा लेकिन बहुत। पहले आपको बर्ड हाँ का नॉलेज था, थोड़ा बहुत नॉलेज था। नॉलेज उस होना जरूरी है। उस सीधा हिसाब स्टार्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, सीधा स्टार्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न है अज्जू भाई कि ये सब बर्ड एक तो कॉस्टली होते हैं और इसके अंदर भी जान है। जान है जी, मेन सबसे चीज़ एक है, important चीज़। समझो कि इसकी भी जान है, चाहे 200 रुपये का होए, चाहे यार 2 लाख का होए, कि चाहे 10 लाख का होए, लेकिन मेन चीज़ पहला अपना रेफरेंस यही रहता है कि इसके अंदर भी जान है। तो उस हिसाब से देखो, आप केयरिंग करना जानते हो उसकी अच्छे से, हैंड फीडिंग वगैरह जानते हो, या तो नहीं आता आपको तो किसी ना किसी एक्सपर्ट की थोड़ी बहुत सलाह लेके बाद में आगे बढ़े, मेन चीज़। और उसके टाइम पे भी क्या है कि लो कंपनी का फॉर्मूला मैंने खुद ने भी पहले यूज़ किया हुआ है। तब क्या है कि सब कुछ अपने अपने हिसाब से करते थे, तो अपने कर लिया था। लेकिन अभी कोई भी कंपनी का यूज़ करो तो अच्छी कंपनी का यूज़ करके बर्ड बड़ा करो, चाहे वो 300 वाला हो। बाद में कोई बंदा क्या सोचता है कि ये 300 रुपये का बर्ड्स है, इसके पीछे 1800 से 2000 रुपये का फॉर्मूला कैसे लगाऊं मैं? तो मतलब वो तो मानवता नहीं थी हाँ और वो पेट लवर नहीं हुआ हाँ, मेरे नहीं हिसाब से। नहीं तो नहीं सही नहीं बात हुआ। है। क्या कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जो A19 रहता है, और पसीताकस करके कंपनी है कि हाँ, हाँ, वही कंपनी के ऊपर अपने काम करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमने ये बातचीत की। सुल्तान भाई 2018 से काम कर सकते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप सुल्तान भाई तक पहुंचिए। ये हमारा मकसद था, लोगों को एजुकेट करना कि ये किसी आप परिंदे की जान से साथ खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ट्राई करें। तो एक्सपर्ट के पास से, चाहे आप सुल्तान भाई हैं या किसी और भी एक्सपर्ट है, उनके पास कांटेक्ट करें और वहाँ से बर्ड लीजिए, ताकि आपको एक अच्छी चीज़ मिले। ठीक है, मैं सालों से सुल्तान भाई के साथ काम कर रहा हूँ और आज तक उनकी सिंगल कंप्लेंट नहीं आई। 6 साल में इस बंदे की एक सिंगल कंप्लेंट नहीं आई। मेरे कई लोगों से रिश्ते बने, कई लोगों से रिश्ते बिगड़े, लेकिन आज तक हमारी दोस्ती चलती आई है और वो चलती रहेगी। ठीक है जी। अज्जू भाई, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो कोई भी चाहे सेलर हो, लेकिन मेन चीज़ अपने कभी कभार देखने में मिलता है, व्हाट्सएप वगैरह में भी देखने मिलता है, अपने को मालूम है कि ये बर्ड्स की कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब होती है, बराबर है। तो उस हिसाब से सामने वाला बंदा फोर्स सेल करके या कुछ ना कुछ करके डाल देता है सामने वाला। और कोई बंदा समझो भावनगर से, कोई बंदा अहमदाबाद से, तो वो बंदा सोच के सस्ता मिलता है। मेरे को मेन पॉइंट एक बात बोलना चाहता हूँ, सस्ती चीज़ मिलती है। चाहे मुंबई से लो, अहमदाबाद से लो या भावनगर से लो, सस्ती चीज़ मिलती है मेरे को। तो उस हिसाब से क्या है कि सामने वाला बंदा ले लेता है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कभी कभार कि ये बर्ड्स को आपने जब देखा, लाइव आया आपके हाथ में, तब आपको मालूम चलेगा कि ये क्या कंडीशन है। तो जो कोई भी सेलर के पास से लेवे, अपने को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जेन्युइन बंदे के पास से लेवे, बर्ड्स की कंडीशन प्रॉपर चेक करे, और वीडियो कॉल के ऊपर चेक करना है तो चेक कर लेवे। दोस्तों, बहुत यूज़फुल टिप्स हमने बात की, तो आई होप आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। सुल्तान भाई इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी हम सुल्तान भाई से नंबर ले लेते हैं। सुल्तान भाई, आपके नंबर क्या होंगे? 9157587417 मेरा नंबर है। और गुजराती में बोलना चाहूँ अज्जू भाई तो 9157587417। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बजीज से लेकर आपको मैंने अमेज़ोन तक के और ब्लू एंड गोल्ड मकाओ तक के सारे बर्ड स्क्रीन पे दिखाए कि जो सुल्तान भाई ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप बेझिझक उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो का माध्यम सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना था कि अब भारत में कल्चर बदल रहा है। डॉग कैट से भी आगे बढ़ के अब ये प्यारे प्यारे परिंदे हैं जो हर बजट में आपको मिल जाते हैं। लगभग दोस्तों 2-2.5 हज़ार रुपये से शुरू होकर आपको 10 लाख 15 लाख तक का भी बर्ड आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुल्तान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अज्जू भाई, आपका भी। और आप इतने दूर से हमारे लिए आए, और ऑलरेडी 3 दिन से अज्जू भाई ट्रैवलिंग किया उसने, और मेरे लिए सिर्फ भावनगर के अंदर एक बंदे के लिए यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ब्रेक।